अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब ने जनाब एक मरतबा फिर तोपों का रुख जनरल बाजवा साहब की तरफ मोड़ते हुए उनके ऊपर सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है। और उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जो वज़ीराबाद के मुकाम पर जब वो लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे, जो कातलाना हमला किया गया, उसकी ना सिर्फ मनसूबा बंदी के साथ वो हमला किया गया, बल्कि उस मंसूबे के जो मास्टरमाइंड थे वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही थे। और इमरान खान साहब का ये भी मानना है कि बुनियादी तौर पर उन पर हमले का मकसद उनको जान से मारकर मुल्क के अंदर एमरजेंसी का निफाज था, ताकि जनरल बाजवा साहब अपनी टर्म को भी एक्सटेंड कर सकें और पाकिस्तान को जमहूरी ट्रैक से नीचे उतारा जा सके, क्योंकि एमरजेंसी के बाद अगली मंजिल उनके लिए अगले मामलात को तय करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता था। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है, ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं ख़तरनाक है, क्योंकि वो मुल्क के उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। ऑल्दो कि उनका ये इंटरव्यू अभी तक नशर नहीं हुआ जो उन्होंने बोल न्यूज़ को दिया है। अलबत्ता उस इंटरव्यूज़ के कुछ क्लिप्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और जिसके अंदर इमरान खान साहब ने एक जानिब उन पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, तो दूसरी जानिब जनरल बाजवा साहब को जनरल याह्या खान के साथ मिला दिया। और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के लोग जितनी नफरत जनरल याह्या से करते हैं, उससे ज़्यादा नफरत वो जनरल बाजवा के साथ करते हैं। और ये जो ताने बाने उन्होंने मिलाए हैं, इसके पीछे कुछ रीजनिंग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी खिदमत में वो कुछ पहलू हैं उनकी इस गुफ्तगू के जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ख़ास तौर पर मैंने आपको कई मरतबा ये बात आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ पहले कि जो इनका प्रोपेगेंडा का जो एक मैकेनिज़्म है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। सबसे पहले किसी एक अननोन अकाउंट से एक ट्वीट आता है, उसके बाद इनके जो अपने जिसे हम कह सकते हैं ना पेड यूट्यूबर टाइप करैक्टर, वो सामने आते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो करते हैं, और जब ये चीज़ वायरल हो जाती है तब इनकी पार्टी का एक लीडर सामने आता है और वो उसके अंदर कुछ मिसिंग लिंक्स डाल के, यानी स्टोरी के अंदर को मसाला मसूला डाल के उसको ज़्यादा चटपटा कर देता है। और फिर जब इमरान खान साहब के मुंह से ये बात आती है तो पहले जो सीक्वेंस हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं, लिहाजा उनकी बात के ऊपर एतमाद कर लिया जाता है। इसी तरीके से ये जो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और जनरल याह्या साहब के जो नेक्सस को जोड़ा है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और वही स्टोरी है जो मेजर आदिल राजा की तरफ से सामने आई थी, जिसके अंदर उनका ये मानना था कि जनाब 4 मॉडल्स के जो हैं उनके जो ISI के सेफ हाउसेज हैं या उनके गेस्ट हाउसेज हैं, उसमें रहने की, उसमें मौजूदगी की कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया है। और मुबैना तौर पर ये जो मॉडल्स हैं, जो टॉप 4 मॉडल्स हैं, जिसके अंदर उन्होंने इनिशियल्स बताए थे जो जाहिर तौर पर इसी तरफ इशारा करते थे, जैसे कुबरा खान है, सज्जल अली है, मायरा खान है, मैं भी शयात है, यही 4 नाम उन्होंने दिए थे। और फिर एक ऐसी कुछ चीज़ सामने आई थी, एक छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया था, कुछ तस्वीर सामने आई थी, इस तरह लग रहा था जैसे डांसिंग फ्लोर के ऊपर कुछ लोग में रक्स हैं, और वो जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं उसके ज़रिए ये बात साबित करने की कोशिश की गई थी ये जनरल बाजवा है। अब सबको मालूम है कि जनरल याह्या साहब का जो वजह शोहरत ये नहीं थी कि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे या पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उनकी वजह शोहरत थी जनरल रानी, जो जिनके साथ उनके जो इश्किया कहानियां हैं या जो उस वक्त का सदारती महल है वहाँ पर होने वाली जो दास्तानें हैं, वो जनरल याह्या की वजह शोहरत है। अब इमरान खान साहब ने जानबूझकर इन 4 मॉडल्स का जिक्र करते हुए जनरल बाजवा को जनरल याह्या के साथ मिलाया, और उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जितना मॉरली करप्ट थे जनरल याह्या, वैसी ही सिचुएशन है इस वक्त जनरल बाजवा साहब की। दूसरी जानिब जब वो इस बात का इजहार करते हैं कि मुझ पर कातलाना हमला किया गया और उसका मास्टरमाइंड जनरल बाजवा हैं, तो वो इनफैक्ट अपने पहले ही कही गई बातों की नफी कर देते हैं। क्योंकि आपको याद है कि जिस वक्त उन पर हमला हुआ था तो वेरी नेक्स्ट डे जो इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम आया था वो इस बात का था कि मुझ पर कातलाना हमला जो है उसके लिए जो FIR वो दर्ज कराई जानी चाहिए मेजर जनरल फैसल नसीर पर, जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर। उन्होंने कहा ये 3 ही मेरे मुल्ज़म हैं, इन्हीं तीनों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त उन्होंने जनरल बाजवा का नाम अपनी जुबान से निकालने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि डंडा उनके हाथ में है। अगर इस वक्त मैंने जनरल बाजवा का नाम लिया तो उस डंडे से ऐसी फेंटी लगनी है,
ऐसी लाल धुलाई होनी है कि उसके बाद बचत होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त सीट पर मौजूद नहीं है, लिहाजा जौन सा मर्जी तबर्रा है वो बोल दो। लेकिन यहाँ पर ख़ुद इमरान खान साहब ने ये जो गुफ्तगू बोल न्यूज़ के साथ की है, उसके अंदर उन्होंने इतराफ़ किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें, वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा के जराइम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जो जनाब सबसे बड़ा जुर्म जनरल बाजवा का तो जनाब खुद है। जनाब को लेके आने में जनरल बाजवा साहब ने जितना एड़ी चोटी का जोर लगाया था, उसका तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आप रहे हैं। 4.25 साल आप उनके नाम की तस्बीह पढ़ते रहे हैं, सुबह दोपहर शाम अब जनरल बाजवा साहब की तारीफों के पुल बांधते रहे। लेकिन अब चूंकि जनरल बाजवा साहब ने आपके साथ होने वाली मुलाकातों में आपको वो स्पेस देने से इनकार कर दिया जिससे जो स्पेस आपको रिक्वायर्ड थी, आपको सियासत में मजीद जो बैसाखियाँ दरकार थी वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लिहाजा आपने उनके साथ फटा डाल दिया, ना सिर्फ फटा डाल दिया बल्कि आपने जो है कभी उनको मीर जाफ़र कहा, कभी आपने मीर सादक कहा, कभी आपने जो है मुख्तलिफ अलक़ाबात इस्तेमाल किए, चौकीदार, चोर, बहुत सारे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब मुझे लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा ज़िच होना शुरू हो गए हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और किरदार है, एक और किरदार भी है, और वो किरदार इस वक्त इस तरह करके बैठा हुआ है जिस तरह उसने चुप शाकर रोज़ा रख लिया और उसके मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा कोई। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब पहली मरतबा जनरल बाजवा साहब का नाम लिया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या उस जलसे के अंदर जो उन्होंने वीडियो लिंक पे किया था, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो दिसंबर के अंदर असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देंगे। 26 दिसंबर की उन्होंने तारीख दी थी और उस वक्त उनके दाएं और बाएं दो वज़राए आला बैठे थे, यानी महमूद खान साहब बैठे थे और परवेज़ इलाही साहब बैठे थे। और इमरान खान साहब ने वहाँ पर भी जनरल बाजवा साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी थी। जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अगले दिन ही ARY को, जिनकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, उनको इंटरव्यू दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब ये सख्त किस्म की वार्निंग दे रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, अगर किसी ने जनरल बाजवा के बारे में अब एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं जवाब दूंगा और मेरी पूरी पार्टी जवाब देगी। ये क्या तमाशा बनाया हुआ, आप एहसान फरामोश लोग हैं, आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं। जनरल बाजवा के आपके पास, आपके ऊपर एहसान है, आपको ये एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेकर वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन वो शख्स जिसने वार्निंग दी थी कि अब मेरी तरफ से जवाब आएगा, वो चुप है। उसके कानों में लगता है सीसा उतर गया, उनके कान बंद हो गए हैं, उन तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही किसी की। इमरान खान की अब आवाज़ नहीं पहुंच रही। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि वो साहब यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके साहबजादे उनके काबू में नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अंदर ही अंदर इस बात से दुखी हैं कि मैं किस जगह पर आके फंस गया हूँ। इससे अच्छा था वो मुझे वजारत आला जो प्लेट में मिल रही थी नून लीग की तरफ से, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से, मैं वो ले लेता, कम से कम इज्जत के साथ तो बैठा होता। यहाँ पे तो मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मज़े का खेज़ है। मुझ पर तो बरमला इस बात का इज़हार किया जाता है कि यार इस बंदे से इतबार ना करना, धोखा दे देगा। खुद इमरान खान साहब ने कल ये बात की है अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ होने वाली मुलाकातों में। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के चूँकि साहबजादे को जो फ्यूचर की वजारत आला या फ्यूचर की पॉलिटिक्स इमरान खान साहब के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही है इस वक्त तक, लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल देने से रोक दिया है। और उनका ये कहना है कि जनाब अभी आपने मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं करनी और ना ही आपने इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल देना है जिससे खान साहब नाराज़ हो जाएं। अब इस सिचुएशन के अंदर सबको इस बात के लिए मैं कई मरतबा आपके साथ इस बात का भी जिक्र कर चुका हूं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कहानी हो गई है फिनिश। इस वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले लें या एतमाद का वोट ना लें, चौधरी साहब ने जाना है। ये बात लिखी गई है, पत्थर पे लकीर हो गई है। क्योंकि वजह बताता हूं, अगर एतमाद का वोट ले लिया तब भी इमरान खान साहब ने उनसे असम्बली तोड़वा देनी है। जब वो असम्बली तोड़ देंगे वज़ीर आला नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह कि अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते तब जो गवर्नर साहब की तरफ से उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है वो बहाल हो जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लिहाजा हर दो सूरतों में चौधरी साहब का तो जाना तय हो गया। चौधरी साहब नहीं रुक रहे, वो जा रहे हैं।
ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर उनको पता है कि जनाब अब नून लीग का भी दरवाज़ा बंद हो गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो है वो आंखें फेर ली हैं, उन्होंने तो शुजात साहब को साफ कह दिया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मेरे बूहे बंद ने, अब इससे कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपने इनको चीफ मिनिस्टर बनवाना है और ये आपके कैंप में वापसी के लिए तैयार हैं तो नवाज शरीफ से आपने खुद बात करनी है, मैंने अब नहीं बात करनी, क्योंकि मुझे 2 मरतबा इस शख्स ने जलील करवा दिया, मुझे शर्मिंदा करा दिया, अब मैं दोबारा इस बंदे की बात नहीं करूँगा। लेकिन अब जो है चौधरी शुजात साहब के लिए भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कुछ गुंजाइश हासिल करना मुमकिन नहीं है। अब दूसरी जानिब जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर अभी इमरान खान साहब का थोड़ी देर पहले एक जजमेंट आई है, इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त की गई थी, जनाब मेरी टांग में दर्द है, मुझे गोलियाँ लगी हुई हैं, बज़ाहिर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई और उन्होंने कहा जनाब गोली नहीं लगी, गोलियों के टुकड़े लगे हैं और एक लोहे का टुकड़ा लगा है, ये लगे हैं, लिहाजा मैं अदालत के अंदर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर पेश नहीं हो सकता, मैं इस पर जो है आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। कि जिसने भी सवाल पूछने हैं वो ज़बान पार का आ जाए, मैं उसको सवालों के जवाब दे दूंगा। तो जिस पर अदालत ने कहा तू मामा लगना है, भाई क्यों, अगली पेशी पर आपने पेश होना है हर हाल में। आज के लिए आपकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल है, अगली मरतबा आपने पेश होना है। इस बात का मतलब ये है कि उनके गिर्द अब जो घेरा है वो तंग हो रहा है, और इस बात का इजहार कि इमरान खान साहब को किसी भी केस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है और नहल किया जा सकता है, इस बात का इजहार खुद इमरान खान साहब के कई करीबी साथी कर चुके हैं। अभी एक आध दिन पहले इमरान इस्माइल साहब ने भी एक टीवी टॉक शो के अंदर इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें इस बात का अंदाज़ा है, हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि इमरान खान नहल हो जाएंगे, क्योंकि केसेस चल रहे हैं, तोशा खाना चल रहा है, फॉरेन फंडिंग चल रहा है, अब असासा जात यानी अपनी साहबजादी को छुपाने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने नाअहल होना है। और यही वजह है कि कल भी इमरान खान साहब ने जो पंजाब की क़यादत का इजलास किया था, क्योंकि परसों भी उन्होंने पंजाब की क़यादत का इजलास किया, कल भी पंजाब की क़यादत का इजलास किया, और वहां पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया जाएगा पूरे पाकिस्तान को चोक कर दे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकलना चाहिए सड़कों के ऊपर के लोगों को इस बात का अंदाजा हो कि यार अस्सी हमने क्या कर दिया। करोड़ों की तादाद में लोगों को सड़कों पर होना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने अपने इजलास में कहा है, जियो की वेबसाइट के ऊपर ये खबर मौजूद है और उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा अवाम का दबाव होगा तो ही वो गिरफ्तारी से बच सकेंगे। उर्दवान के खिलाफ साजिश भी तभी नाकाम हुई थी जब अवाम सड़कों पर निकले थे। सियासी मुखालिफिन गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार हुआ तो लोग वैसे ही सड़कों पर निकलें जैसे तुर्किया में उर्दवान के लिए निकले थे। ये अब उनकी ख्वाहिश है कि जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया जाए सड़कें चौक हो जाएं, लोग ही लोग हों, मक्खियों की तरह नजर आ रहे हों लोग सड़कों पर, और जो है पूरा निज़ाम ज़िंदगी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुअत्तल हो जाए। जहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है वो रुक जाए, मोटरवेज़ बंद हो जाएं, नेशनल हाईवेज़ बंद हो जाएं, ये जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर एक जगह पर लोग ही लोग हों, और फिर वो हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो जाए यार असी की कर बैठे हैं, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बंदे की ये ख्वाहिश है। अब इस ख्वाहिश के ऊपर बंदा क्या कर सकता। भाई आपकी ऑडियोज़ आई, आपकी वीडियोज़ आई, आपकी बेशुमार चीज़ें सामने आ रही हैं, आपकी बेशुमार करप्शन से सामने आ रही हैं, आपके बेशुमार चीज़ें और भी हैं, पार्टी के अंदर आपके खिलाफ अलम बगावत बुलंद होता चला जा रहा है। बहुत आप भरपूर कोशिश के बावजूद अभी तक परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दिलवाने के लिए ये नंबर्स नहीं पूरे कर सके। वो जो लोग हैं अब आपको छोड़ छोड़ के जाने शुरू होने वाले हैं। इस सिचुएशन के अंदर आप ये कहते हैं कि लोग निकलेंगे, ये वही बात लोग होते हैं जो कानून वर्ल्ड लेते हैं, पायन ताडे वगैरह ते बंदा ही कोई नहीं, पायन ताडे तो ज़्यादा दे मकबूल तरीन पाकिस्तान च पॉलिटिशियन कोई नहीं। आपको आँच आएगी पूरा मुल्क रोएगा। भुट्टो साहब को नहीं कहते थे कि जनाब हिमालय रोएगा, मुझे फांसी लगी तो हिमालय रोएगा, ये वो लोग थे। लेकिन भुट्टो साहब और इमरान खान साहब का तकाबली जायज़ा नहीं लिया जा सकता। भुट्टो साहब और इमरान खान साहब के दरमियान 1 लाख नूरी साल का फासला है। वो सियासतदान ही किसी और लेवल का था, वो लीडर ही किसी और लेवल के थे भुट्टो साहब। इमरान खान साहब तो उसके मुकाबले में रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं रखते। वो ऐसी शख्सियत थी जिसके लिए दर्जनों लोगों ने अपने आप को जिंदा जला लिया, हज़ारों लोगों ने कोड़े खाए, जेलें भर दी, लेकिन
उस वक्त का जो मार्शल लॉ था वो बहुत ही ज़्यादा सख्त था। एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस खत्म होते चले जाए और ये डेस्परेशन है उनकी। बुनियादी तौर पर वो जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इमरान खान साहब इस वक्त जनरल बाजवा साहब पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बल्कि वो उनकी कोशिश है कि वो ये वाले टीज़र दे के ना, ये वाले ट्रेलर चला के, ये वाली धमकियां लगाकर नई इस्टेब्लिशमेंट को यानी जनरल आसिम मुनीर साहब को दबाव में लेके आने की कोशिश करें कि जनाब अगर आप चाहते हैं मैं मुंह पे ताला लगाऊं, मैं चुप करके बैठूं, तो फिर आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। अब ये वाली कहानी बनाने की वजह क्या? वजह यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम भिजवाया गया बजरिया सदर आरिफ अलवी साहब, और उसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया कि आसिम मुनीर साहब के साथ मेरी एक मुलाकात करा दें। वो रिक्वेस्ट जब पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त भी आरिफ अलवी साहब ने कहा मैं तेरी फ़ोन तक गल कराना, उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा कोशिश की गई, जब वो दोबारा मिले तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जनाब मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा जनाब मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा, अगर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इजाज़त दे दी तो फिर मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि जो SOPs हैं उसके मुताबिक मैं प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हूँ। प्राइम मिनिस्टर से मैं पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहेंगे तो फिर मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा। यानी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड खुफिया तौर पर लुका के चुप चुपीते मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब ये वाला पैगाम जब वापस मिला इमरान खान साहब के पास, तो वो अब आपको पता है वो तो अना का कैदी है, उस भाई की अना तो बहुत ऊपर है। उन्होंने कहा अच्छा मेरे नाल मिलन तो इनकार किया है, तो फिर अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा जनाब रौला पाओ, ऐसा रौला पाओ कि ये घुटने टेक दें, खुद आए मुझसे मिलने के लिए, इस किस्म का माहौल बना दिया जाए। अब ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर एक मुलाकात की जाए और उस मुलाकात के अंदर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाए, चाहे उस मुलाकात के अंदर पैरी पड़ना पड़ जाए, पैरों में बैठना पड़ जाए। वो इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल नहीं वो डरेंगे झुकेंगे, वो बैठ जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, दूसरी तरफ से मिलने का ख्वाहिश का इज़हार नहीं हो रहा। वहां से SOPs पर अमल दरामद की बात हो रही है कि जनाब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर हमें इजाज़त दे दी तो हम आपसे मिलेंगे, और मिलने के बाद जो सारी की सारी रिपोर्ट है वो भी हम प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे। तो अब इसके बाद तो इमरान खान साहब के पास यही ऑप्शन बच जाता है, कभी कत्ल का इल्ज़ाम लगा दो, कभी मॉडल्स का इल्ज़ाम लगा दो, कभी ऑडियो वीडियोस का इल्ज़ाम लगा दो, कभी हुसैन हक्कानी का नाम ले दो। इसके अलावा अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी सियासत के ऊपर मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा क्रॉस लग गया है, और लग गया है एब्सोल्युटली नॉट का। और इस बात का इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है। 9 से लेकर 11 जनवरी ये 3 दिन इमरान खान साहब की पंजाब में पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं 3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब का सियासत के अंदर अब कितना रोल बाकी रह गया। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।